स्वामी जी, वेलकम टू गोवा। आप आए हैं हमारे देश में, तो क्या मैसेज है इस बार गोवा के लिए? इस बार गोवा में जो प्रवचन होने वाले हैं वो है श्री राम गीता के ऊपर और सुबह को ध्यान योग के ऊपर। जी। श्री राम गीता का जो श्री रामचंद्र जी का आदेश है लक्ष्मण जी को उनके प्रश्न पूछने पर, वो है कि हम ज्ञान किसको कहते हैं, और हमारे जीवन में ये सब जो कठिनाई दुख आते हैं उसका कारण क्या है, उसको दूर करने के लिए जो ज्ञान चाहिए वो ज्ञान किसको कहते हैं, भक्ति किसको कहते हैं, वैराग्य किसको कहते हैं। ये सब हमारे जीवन में जो सुख देने वाले चीजें हैं जिसको हम दूर कर देते हैं, वो क्या है और किससे हमें सुख मिलेगा जीवन में और भगवान के चरणों में भक्ति मिलेगी। ये थोड़ा सा सार है उसका। और जैसे स्वामी जी आप एजुकेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, आजकल गोवा में काफ़ी हलबली मची हुई है एजुकेशन के क्षेत्र में, तो आपके विचार क्या है इस दिशा में? देखिए, एजुकेशन हमें किस लिए चाहिए। हाल ही में हार्वर्ड का एक प्रोफेसर था जो मुझे मिला था और हम बात कर रहे थे एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि हमारे चिन्मय मिशन के भी कुछ 100 स्कूल है देश में विदेश में, और प्रेजेंटली मैं चिन्मय इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल को देख रहा हूँ। तो काफ़ी चर्चा चलता रहता है हम लोग सब लोग का दुनिया भर एजुकेशन के ऊपर। तो वो बता रहे थे कि आजकल लोग मास्टर्स पीएचडीज ये सब कर रहे हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि एजुकेशन इज मेंट फॉर नॉलेज। टू अर्न एन इनकम यू डोंट नीड दैट मच एजुकेशन। अब हमने ऐसे बना दिया है कि जब तक कोई मास्टर्स डिग्री नहीं हो तो कोई जॉब मिलने वाला नहीं है। जी। सब बच्चों को एकेडमिक पढ़ाओ, सब बच्चे भी एकेडमिकली इंक्लाइंड तो है ही नहीं। तो एजुकेशन मस्ट बी विद अ विजन। इट मस्ट बी अबाउट गिविंग देम द राइट सोर्स ऑफ नॉलेज, वो ज्ञान जिससे वो अपना जीवन निर्वाह तो कर ही दे, पर अपना जीवन सुधारे, देश की उन्नति हो ना। तो ऐसा एजुकेशन होना चाहिए। इसमें भी भाषा बहुत अहमियत रखती है। आज हमें कोई कॉमन भाषा तो है ही नहीं। टुडे इंग्लिश इज आवर ओनली कॉमन लैंग्वेज इन इंडिया, और बिकॉज ऑफ इंग्लिश बीइंग एन ग्लोबल एक लैंग्वेज नाउ, और उससे जॉब इजीली मिल जाता है। एडवांटेज ऑफ इंडिया यही है कि हम इंग्लिश बोलने वाले देश बन गए हैं और कहीं पे भी जॉब मिल जाएगा क्योंकि अंग्रेजी हम बोलते हैं। तो आजकल यही हो गया है कि सब एजुकेशन अंग्रेजी में होना चाहिए। गांव में भी, टाउन्स में भी अंग्रेजी में एजुकेशन होना चाहिए, और हम अपनी भाषा को गवा देते हैं। और कभी ये देखने रहे कि दुनिया भर कितनी भाषाएं अब लुप्त होती जा रही है, या दे गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट, गुम हो जाएगी ये सब भाषाएं। और हर एक भाषा में जो उसका ज्ञान है, उसका उसकी एक अपनी संस्कृति है, एक सोचने का तरीका है, वो सब गायब हो रहा है, गायब हो जाएगा। तो लैंग्वेज की अहमियत होनी चाहिए ना। अब जैसे कि हिंदी है, उर्दू है, आज हम सब मिक्सचर करके बोल रहे हैं, एक नई भाषा बन रही है। चाहे हम उसको अभी देश की भाषा कहे, कुछ भी कहे ना, परंतु कि भाषा नहीं गंवानी चाहिए हमें। और जिस एरिया का जो आर्ट क्राफ्ट, संस्कृति, एग्रीकल्चर ना, फार्मिंग, ये सब जो चीज़ें हैं वो
पार्ट ऑफ आवर अपब्रिंग और एजुकेशन में होना चाहिए। अब हम सबको एक जैसा एजुकेशन दे रहे हैं, अब क्या करें, सिस्टम है, हम सबको भी यही करना पड़ता है, हम सब भी उसी सिस्टम में पढ़े हैं। तो एक सेम एजुकेशन सब जगह हर एक को वही भाषा में वही सब्जेक्ट्स और इम्पोर्टेंस उन्हीं सब्जेक्ट्स को दिया जाता है। अब चल के थोड़ा सा चेंज हो रहा है, आगे चल के वैरायटी भी मिल रही है ना, बट मेनली इट इज़ ओनली फॉर गेटिंग अ जॉब, एक जॉब मिल जाए बस, उसके लिए एजुकेशन सबको पढ़ना है, सबको पढ़ाना है ना। अब एजुकेशन में भी कैरेक्टर डेवलपमेंट, चाहे हम अंग्रेजी में पढ़े या वही सब्जेक्ट पढ़े, कैरेक्टर डेवलपमेंट, वैल्यू बेस्ड अपब्रिंगिंग ना, संस्कृति के साथ, वो सब अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं होगा, जहाँ बच्चे 8 से 9 घंटा और उसके बाद भी जो पढ़ाई करते हैं 12 घंटा जीवन का दिन का उनका किस में जा रहा है, इंस्टीट्यूशन में ही जा रहा है। वेरी ऑफन उस ज्ञान के लिए जो हमारे काम में भी नहीं आना, काम में भी नहीं आना ना। तो ऐसे हो गया है एजुकेशन, और अब सिस्टम में तो रहना ही है, पर होपफुली थोड़े चेंजेस भी आ रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में राउंड द वर्ल्ड। भारत में भी कुछ कुछ संस्थाएं कोशिश कर रही है। तो एजुकेशन वी हैव टू रियली सीरियसली थिंक ओवर। सर, ये जो राम जी के आदर्श थे वो आज के तारीख में कितने रेलेवेंट हैं? बहुत रेलेवेंट है, आज तो और भी रेलेवेंट है। जो सच बोलता है उसको तो लोग बेवकूफ़ कहते हैं। लोग तो हमेशा सच बोलने वाले को बेवकूफ़ ही कहते हैं, पर हर एक यही चाहता है ना कि मेरा नौकर मुझसे सच बोले, जी। मेरी पत्नी मुझसे सच बोले, लेकिन मेरे वो पति कायदा मुझसे, दूसरों के लिए है, हाँ, अपने तो लिए नहीं ना। तो कैसे कहे कि उसका इंपॉर्टेंस नहीं है खाली ये है कि मैं ना बोलूं, दूसरा कोई बोले ना। तो ये परिवर्तन क्यों आ गया? बस अभी जहां हमें सिर्फ फल की इच्छा चाहिए ना, कि हमें बस पैसा चाहिए और कुछ नहीं, तो वहाँ करप्शन, झूठ, ये सब तो चलेगा ही। और स्वामी जी, आज के तारीख में हम देखते हैं जो लोग जब सत्ता में नहीं थे बहुत ही ऑनेस्ट, करप्शन फ्री थे, जैसे सत्ता में बैठते हैं हर एक चीज़ उसमें आ जाती है जो नहीं आनी चाहिए थी। क्या मैं हो तो रहा लोगों है? से इतना कहते हैं, दूसरों की बातें छोड़ दो। हमें देखना है कि हम अपने जीवन में, अपने परिवार में इन आदर्शों को कितना हम इम्पोर्टेंस देते हैं, है ना। नहीं तो क्या हो जाता है कि लोग पॉलिटिशियन को दोष देते हैं, वोट तो हम ही करते हैं ना। पॉलिटिशियन भी तो हम ही थे। हाँ, वही है। तो क्या परिवर्तन हो जाता है इनमें? वो तो रामायण में भी कहा गया है कि किसको मद मान पोजीशन से नहीं होता है। दक्ष महाराज को हो गया था, पर जब लक्ष्मण को भरत के ऊपर शंका होती है और कहते हैं रामचंद्र जी आप तो बड़े भोले हैं, आपको पता नहीं भरत वैसे अच्छा होगा, लेकिन किसी को भी राजपाट मिल जाए, धन दौलत मिल जाए, तो उसका गुरूर देखना, वो इसीलिए आया है इधर, हमें मारने के लिए आया है। और भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही, बोला जो सज्जन होता है, जो सत्संग करता है, जो भक्ति करता है, उसमें इतना मान और ऐश्वर्य मिलने के बाद उसमें कभी करप्शन नहीं आएगा। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम बच्चों को बचपन से ही कभी ये ना कहे कि सत्य की कोई अहमियत नहीं है। ये बच्चे सुनते आते, बच्चे वैसे भी सत्य बोलने वाले होते हैं, है ना। बच्चों में पवित्रता के कारण वैसे भी अच्छे गुण होते हैं, बट बार बार हम मीडिया से या लोगों से या अपने मेन थिंग, आजकल हमें तो पेरेंट्स को ही कहना पड़ता है ना, माँ बाप को ही कहना पड़ता है, ये मत बोलो कि ना। एक बार कोई आया गुरुदेव के पास, कहा आप लोग कहते हो कि बड़े आदर्श रखो और सत्य बोलो, सत्य बोलो, सत्य का फायदा क्या? और गुरुदेव ने बहुत अच्छा कहा उनसे,
show me one honest person and I will show you a successful person. क्यों सत्य में ये नहीं बोल सकते कि मैं थोड़ा झूठ बोलता हूँ, थोड़ा झूठ भी झूठ है, वो सत्य नहीं हुआ। भगवान रामचंद्र जी ने स्वयं कहा हुआ है विभीषण को, वो कथा आती है विभीषण गीता के नाम पे श्री रामचरितमानस में। जब रामचंद्र जी रण मैदान में जाते हैं, अब रामचंद्र जी तो नहीं पैरों में जूते, नहीं कोई कवच, नहीं कोई हाथ में शील्ड, कुछ नहीं, सिर्फ तीर और कमान से गए हैं जी। और रावण रथ के ऊपर आ रहे हैं और ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र लेकर आ रहे हैं। तो विभीषण के मन में थोड़ी शंका होती है और भगवान से कहते हैं कि ऐसे रावण को कैसे जीत सकोगे? रथी रावण बिरथी राम। और रामचंद्र जी बहुत सुंदर शब्दों में समझाते हैं कि ये जो रथ है उससे सफलता की कोई गारंटी नहीं है। मुझे ऐसा रथ ला कर दो जिससे विजय निश्चित हो, और वो है धर्म रथ। जी। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। कि जहां सौरज और धीरज, करेज एंड वैलर, सत्य और शील, सत्य के साथ शीलता भी होनी चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए, तो ऐसा रथ जो होगा वो तो उससे श्योर विक्ट्री, सफलता की गारंटी है, ऐसे भगवान कहते हैं। और भगवान ने अपने जीवन में तो यही देखा। आखिर में तो सत्य की जीत होती है ना। जो झूठ बोले पैसा तो कमा लेगा, ये नहीं कि नहीं पैसा कमा सकता है, नहीं कि जेल से नहीं बच सकता है, लेकिन आखिर में तो उसका पोल खुल ही जाता है ना जी। फिर जीत क्या हुई? जो जीत नित्य नहीं है, जो जीत इज नॉट परमानेंट, दैट विक्ट्री इज नॉट परमानेंट, तो बताइए वो जीत क्या हुई? कुछ समय के लिए। तो ये जो वैल्यूज़ हैं इसको हम एजुकेशन में कैसे लाएं? आप अपने स्कूल्स में क्या करते हैं जो हम यहाँ अपना सकते हैं? हमारे स्कूलों में यही इम्पोर्टेंस है और उसके ही कारण हमारे स्कूलों का नाम है। और पेरेंट्स तो वैल्यूज़ के लिए ही मेनली स्कूल में भेजते हैं। तो हमारे ब्रह्मचारीज भी है, ब्रह्मचारिणीज भी है, वो क्लासेस लेते हैं, ट्रेनिंग